हेलो बच्चों, तो आपकी सुविधा के लिए फिर से उपस्थित हूँ। प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 अंग्रेजी विषय की वर्कशीट के साथ कक्षा 8वीं की अंग्रेजी विषय की वर्कशीट के साथ उपस्थित हैं। यहाँ हम सारी पूर्तियाँ करने के बाद आगे चलते हैं कि हमको क्या करना है। तो हमारे प्रश्न पत्र में सबसे पहले ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैसेज है। इस पैसेज को हमको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद इसमें जो प्रश्न दिए हैं उनको सॉल्व करना। तो ये देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीम फ्लावर्स आर बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग। तो ये जो नीम के फ्लावर्स हैं वो किस में फ़ायदा करते हैं? तो ये हमारा आंसर रहेगा सी, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। जितनी भी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें वो फ़ायदा करते हैं। ड्राइड लीव्स आर पुट इन द कवर टू कीप अवे इंसेक्ट। इसका ऑप्शन बी रहेगा, तो ये यहाँ बी और इसका सी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। सम पीपल्स द लीव्स ऑफ नीम एट एंट्रेंस ऑफ देयर हाउस। तो ये क्या कहते हैं, कुछ लोग अपने घर के आगे पत्तियां टांग देते हैं, तो क्यों? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, टू कीप ऑफ एविल स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नीम इज कॉल्ड एज वंडर ट्री बिकॉज ईच पार्ट ऑफ द ट्री इज यूजफुल। इसलिए इसे वंडर ट्री कहते हैं क्योंकि इसका ना हर जो भाग है वो किसी न किसी उपयोग में रहता है। तो इसका ऑप्शन है डी। द राइमिंग वर्ड फॉर गुड इज वुड। ये राइमिंग वर्ड है, एक जैसी साउंड आती है तो उसी को राइमिंग वर्ड्स कहते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ऑड वर्ड एंड राइट। इसमें ऑड वर्ड कौन सा है? तो ये हाउस है, क्योंकि ट्रेन, कार, बस ये व्हीकल्स हैं। नेक्स्ट, पास्ट सिंपल ऑफ द वर्ब ड्रिंक इज ड्रैंक। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, द एडवर्ब एंड राइट। फाइंड द एडवर्ब एंड राइट। तो इसमें आएगा रियली। रियली एडवर्ब है। इसके बाद 9 से 13वें क्वेश्चन नंबर पे हम आते हैं और सबसे पहले दिया है राइट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। जैसे इजी और डीप का, तो इजी का इजियर, इजीएस्ट, डीप का डीपर, डीपेस्ट। ये इसका कंपैरेटिव फॉर्म है और ये इसका सुपरलेटिव फॉर्म है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे कम्स बिटवीन सैटरडे एंड संडे? राइट एनी वन वर्क दैट यू डू दैट डे। संडे कम्स बिटवीन सैटरडे एंड मंडे। क्लीन अप अराउंड द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ आर द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी? तो द डेज इन साउथ ड्यूरिंग जनवरी आर वेरी फाइन। अब हम 12वां प्रश्न देखेंगे, वाई डिड भोला एंड शांति डिसाइड टू सेल द हॉर्स? भोला एंड शांति डिसाइड टू सेल द हॉर्स बिकॉज इट एट अ लॉट ऑफ फॉडर एंड वॉज एक्सपेंसिव टू फीड इट। इसके बाद नेक्स्ट, मेक अ फॉर्मेट ऑफ मेकिंग नोट्स। तो हम नोट्स कैसे बनाते हैं? तो इनकी कुछ आइडियाज़ इस तरह से हो सकते हैं, हेडिंग, सब हेडिंग, फिर 1.1, 1.112 पॉइंट, सब पॉइंट्स, फिर सब हेडिंग। इस तरह से हम कंक्लूड करते हैं कि लाइन से उसमें सारी चीज़ें आ जाएं। हमारा जो 14th क्वेश्चन है, इसमें राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोएम विच यू लाइक द मोस्ट। कि आपको अपनी किताब में जो भी पोएम बहुत अच्छी लगती है उसका एक स्टेंजा यहाँ लिखना है। तो ये अनदर चांस वाला जो लेसन है, हमारा पहला ही लेसन है ये, उसमें से कुछ लाइनें हैं। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक फ्रेश बिगिनिंग, अ चांस टू ब्लॉट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलर इनटू विनिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लुक एट द पिक्चर एंड राइट 8 सेंटेंसेस अबाउट इट। ये जो चित्र दिख रहा है इसको देखते हुए हमको 8 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो कुछ यहाँ उपस्थित है, द टीचर इज टीचिंग लेसन इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स आर सिटिंग
on benches. Students are listening to the lesson quietly. There are several benches and chairs and a blackboard. इस तरह से हम इसमें 8 अपनी लाइनें लिख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द एडजेक्टिव फ्रॉम द सर्कल एंड राइट देम। इसमें जो भी एडजेक्टिव्स हैं उनको हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग, न्यू, क्लेवर, स्मॉल, फाइन, ओल्डेस्ट एंड वाइज, इसमें से चूज़ करना है। तो ये हमने यहाँ चुनकर लिख दिए हैं। तो इसी तरह हम जो भी गलतियाँ हों, जो भी कमियाँ हों, उनको शॉर्ट आउट कर सकते हैं सही चीज़ को पढ़कर, देखकर, सुनकर। बच्चों, तो हम आपके बीच में फिर से उपस्थित हैं प्रतिभा मूल्यांकन पर्व 2021-22 कक्षा 8 विषय संस्कृत की वर्कशीट के साथ। हालांकि आपने हो सकता है ये सारी वर्कशीट कर ली हो, पर उसमें कहाँ सही है कहाँ गलत ये ज़रा देख लें, और जिससे आगे आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छा कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम ये लिखा है, तो वो हम सब लिख लेंगे अपने आप। और इसके बाद देखिए, यहाँ वर्कशीट को यहाँ से प्रारंभ करें। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, समुचित विकल्पा चित्वा लिखत। ये हमारा संस्कृत की वर्कशीट है। वचसा सततम, इसमें आएगा स्मरणीयम। अस्त समये सूर्यस्य वर्णा भवति, यानी सूर्य के अस्त होते समय सूर्य का क्या रंग होता है, तो ताम्रः। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ हिमालय से अस्मिन् पदे संति अस्ति, तो ये यहाँ दीर्घ स्वर संबंधी है, तो डी हमारा ऑप्शन रहेगा। वराहमिहिरस्य जन्म अभवत, कि वराहमिहिर का जन्म कहाँ हुआ, तो ये ऑप्शन है हमारा ए। सतना मंडले अस्ति, मतलब सतना कहाँ, सतना मंडल में क्या है, तो चित्रकूटम, तो ये हमारा ऑप्शन होगा बी। ऐसे ही 6वें प्रश्न का विद्वान पूज्यते, यानी सर्वत्र पूज्यते, तो ये हमारा 6वें का ऑप्शन होगा सी। और इसके साथ ही फिर हम डी क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वें का जो सही उत्तर है वो डी है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 8वां, मेकल सुता इति नामना प्रसिद्धा अस्ति। मेकल सुता किसका नाम है, तो ये नर्मदा नदी का नाम है, तो ये हमारा बी ऑप्शन। इसके बाद हमारे जो प्रश्न नंबर 9 से 13 तक ये बड़े प्रश्न हैं जो हमें संस्कृत में ही लिखने हैं। तो 9वां प्रश्न है, नरेंद्रनाथस्य जन्मः कदा अभवत्। तो नरेंद्रनाथस्य जन्मः जनवरी मासस्य 12 दिनांकः 1863 ख्रीस्ताब्दे, यानी 12 जनवरी 1863 अभवत्। इसके बाद हमारा 15वां प्रश्न, संस्कृत भाषा में हमें इन अंकों के नाम लिखने हैं। तो 25 को पंचविंशति कहते हैं और 34 को चतुर्त्रिंशत् कहते हैं, और ऐसी इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद स्वपाठस्य पाठ्य पुस्तकात एका श्लोका लिखत, आप अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखना है, कोई भी श्लोक लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिखा है, निर्धनस्य विषम भोगो निस्तवस्य विषम रणम अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम। तो ये हम एक कोई भी श्लोक लिख लेंगे जो आपको याद हो। फिर प्रश्न नंबर 12 आता है, वराहमिहिरेण के ग्रंथा विरचिता। तो ये उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, इसका संधि विच्छेद करना है। तो महा इंद्र, इस तरह से संधि विच्छेद हो जाएगा, और ये गुण संधि है। तो कौन सी संधि है, तो ये गुण संधि का नाम बताएंगे। इसके बाद फिर हमारे पास ये यहाँ एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में से ही हमें ढूंढकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये उत्तर इस तरह से हैं, लोकमान्य तिलकस्य का आसीत, तो ये हमारा यहाँ उत्तर दिया हुआ है, इसको हम यहाँ लिख देंगे, ये लिखा हुआ है। ऐसे ही तिलकस्य जनका कीदृशः आसीत, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न भी यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से भी लिख सकते हैं, और ये यहाँ भी मेंशन है। इसके साथ ही इस पैराग्राफ में हमारा तीसरा प्रश्न है, तिलकः किम निश्चयं करोति। तो सा छात्र जीवने एवं निश्चय अकरोत्
यतः अहम शासकीय सेवां न करिष्यामि। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न। ऐसे ही चौथा प्रश्न, तिलकः किम अघोषयत, तो सा अघोषयत स्वराज्य मम जन्म सिद्ध अधिकारा अस्ति। इसी तरह फिर ये यहाँ श्लोक दिया हुआ है, इस श्लोक को पढ़कर इसमें से ये प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। पुत्र कथम भवेत, पुत्र अर्थकरी च विद्या भवेत। फिर कीदृशी भवेत विद्या, तो अर्थकरी, यहाँ क्या होगा, अर्थकरी। थर्ड क्वेश्चन है कीदृशी भवेत भार्या प्रियवादिनी। फिर प्रश्न नंबर चौथे का उत्तर है अर्थागमः कदा भवेत, तो नित्यम रोगिता। और इसके बाद हमारा जो 16वां प्रश्न है वो इस तरह से है। 16वें प्रश्न में हमको एक विषय पर, किसी भी एक विषय पर 5 लाइनें लिखनी है, 5 वाक्य लिखने हैं। पुस्तकम, विद्यालय, धेनु और महापुरुष आजाद चंद्रशेखरा। तो इनमें से जो भी विषय आप चुनना चाहें वो चुन सकते हैं। यहाँ हमने पुस्तक को चुना है, तो पुस्तकम, मम प्रियम पुस्तकम अस्ति, सचित्र पुस्तकम मम प्रियम, पुस्तकानि अस्माकं मित्राणि सन्ति, पुस्तकानि ज्ञानस्य भंडारः भवन्ति, मम समीपे बहुनि पुस्तकानि सन्ति। तो इस तरह से ये संस्कृत की वर्कशीट आपकी पूर्ण हुई। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको आगे के भी वीडियो आसानी से मिल सके। हम उपस्थित हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तो ये वर्कशीट गणित विषय की है, हिंदी मीडियम के गणित विषय की और कक्षा 8 की है। तो हम इसको गणित के प्रश्न उत्तर सॉल्व करते हैं, क्योंकि बाकी जो यहाँ एंट्रीज हैं वो तो आपको पता ही है, और कितने नंबर का क्या है ये भी आपको सबको पता ही है। तो हम नेक्स्ट खंड आ शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्न पढ़कर नीचे दिए हुए विकल्पों में से सही विकल्प चुनने हैं। तो यहाँ हमको सिर्फ विकल्प ही चुनने हैं। तो कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा तो वो देखते हैं। -8 इज मल्टीप्लाइड बाय -1, इसका मान क्या होगा। तो जब हम माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ उत्तर 8 आएगा। तो ये उत्तर हमारा पहला रहेगा 1। ऐसे ही 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल निम्न में से क्या होगा। तो जब व्युत्क्रम की बात होती है तो ये पलट जाता है। तो 5/9 गुणा 5/3, तो ये 25/27 आ जाएगा। तो ये हमारा सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पे घात 0 और 2 पे घात 0 प्लस है, मल्टीप्लाइड और यहाँ गुणा है 5 पे घात 0 का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो देखिए, ये यहाँ इनका जो 0 लिखा रहता है इनका मान एक मान लेते हैं। तो 1 + 1 और गुणा 1, यानी 5 पे जो 0 है इसका मान भी 1। तो यहाँ 2 गुणा 1, चूँकि n बराबर 1 होता है, तो यहाँ कुल मिलाकर जो उत्तर आया वो 2 आया। तो हमारा ऑप्शन सी वाला सही रहेगा। ऐसे 8x/9 - 5x/9 का मान निम्न में से क्या होगा। तो ये देखिए, इस तरह से सॉल्यूशन है। ये हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 9 आ जाएगा। और देखिए यहाँ 8x एक बार जाएगा तो 8x - 5x, तो ये यहाँ जब हम घटाएंगे तो यहाँ 3x बचा। तो ये 3 को 9 से 3 के पहाड़े से इसको काट देंगे तो यहाँ x/3 आया। तो ये हमारा जो यहाँ ऑप्शन जो दिया हुआ है वो डी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए, एक न्यून कोण का संपूरक कोण होगा क्या, अधिक कोण। तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन सही है। यदि त्रिभुज PQR का कोण Q का माप 47 है और कोण R का माप 52 डिग्री है, तो कोण P का माप क्या होगा। तो ये देखिए, ये कोण दिए हुए हैं, 2 संख्याएं हमको दी हुई हैं, तो तीसरी संख्या हमको निकालनी है। तो तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। तो तीनों कोणों का जब योग 180 होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ इन दोनों को जोड़कर, ये दोनों कोणों को जोड़कर और 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारा तीसरा कोण निकल आएगा। तो यहाँ 180 में से दोनों कोणों का जोड़ 99 करेंगे तो 81
हमारा आंसर आएगा। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी इक्वल है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो भुजा ए बी की संगत भुजा क्या होगी? तो देखिए भुजा ए बी की जो संगत भुजा है वो पी क्यू होगी। तो यहाँ उत्तर हमारा बी वाला सही है, सॉरी उत्तर हमारा ए वाला सही है, पी क्यू। अंग्रेजी विषय की एक परीक्षा में 5 छात्रों के अंक 36, 28, 7, 39 और 45, इसकी मध्यमिका क्या होगी? तो मध्यमिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े में अरेंज कर लेंगे और फिर जो उसका बीच का नंबर होगा वही मध्यिका हो जाती है। तो यहाँ मध्यिका हो गई, देखिए 7, 28, 36, 39 और 45, तो ये हमारी मध्यिका बीच में क्या आ गई, 36। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और ये 4 का भाग दे देंगे 100 में, तो ये काटेंगे हम, तो यहाँ 25 आ जाएगा। तो 3 × 25 बराबर 75% आ जाएगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 10वां, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 450 रुपये में खरीदी और 500 रुपये में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 450 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना हुआ, 500 रुपये। तो लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। तो यहाँ कितना आ गया, लाभ जो हुआ वो 50 रुपये का हुआ। तो लाभ का हमको प्रतिशत निकालना है, तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे विक्रय मूल्य कर देते हैं। तो लाभ हुआ 50 रुपये का और विक्रय मूल्य हमारा 500 रुपये है, तो ये 10% आ गया। तो लाभ का प्रतिशत कितना निकला, 10%। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, 25 किलोग्राम का 350 ग्राम से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए 25 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 25 को हम गुणा कर देंगे 1000 से, तो ये 25,000 ग्राम, ये ग्राम में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो दूसरा अनुपात हमको निकालना है उसकी मात्रा ग्राम में दी हुई है। तो देखिए अनुपात कैसे निकालेंगे, 25 किलोग्राम बटे 350 ग्राम, तो ये हमने इसे परिवर्तित कर लिया था ग्राम में, तो 25,000 ग्राम बटे 350 ग्राम। तो इनको काटने के उपरांत यहाँ 500 बटे 7 उत्तर आएगा, तो 500 अनुपात 7, तो 500 अनुपात 7 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका उत्तर जो आएगा अनुपात की, 25 किलोग्राम का 350 ग्राम से अनुपात क्या होगा, तो 500 अनुपात 7 होगा। ऐसे ही ये हमारा 12वां प्रश्न है, 3x - y + 11 और -y - 11 के योग में से इसको घटाना है। 3x - y - 11, तो इसमें से घटाना है। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लिया हमने, और फिर इसमें से इसको हम घटा देंगे। देखिए 3x, ये जोड़ने पर हमारा आया 3x - 2y, और 3x - 2y में से हम ये घटा देंगे। तो इसको घटाने के उपरांत यहाँ -y + 11 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, 4/9 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या बताइए। तो 4 परिमेय संख्याएं हम किस तरह से निकालेंगे, देखिए 4/9 गुणा 2/2, तो ये हम इस तरह से मतलब अपनी संख्याएं परिमेय संख्या निकालेंगे। फिर 4/9 को 3 से गुणा कर देंगे, 3/3 से, तो ये 12/27। फिर ऐसे ही 4/4 से कर देंगे तो 16/36, और ऐसे ही 5/5 से कर देंगे तो ये 20/45। तो हमारी जो परिमेय संख्या आई 8/18, 12/27, 16/36 और 20/45। इस तरह से अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर हम 14 देखते हैं, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 मीटर दिया हुआ है। ये वर्गाकार पार्क है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4x बराबर यहाँ 360 मीटर हमें दिया हुआ है। तो x का परिमाप हम निकालेंगे तो 360/4 यानी 90 मीटर। तो वर्ग की भुजा एक कितनी निकल आई, 90 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, तो 90 × 90 यानी कि 8100
वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा।